गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का चैप्टर नंबर 4 टेस्ट सीरीज समाजीकरण प्रक्रिया। तो चैप्टर का नाम है स्टूडेंट समाजीकरण प्रक्रिया। तो इसमें आपको बहुत से इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और आपको आज हम ये भी बताएंगे कि कैसे आप ऑप्शन को कट कर सकते हैं और कैसे सही उत्तर में क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए, और ये टेस्ट सीरीज जो होता है आपका स्टूडेंट डेली आपका संध्या 7 बजे होता है, तो याद रखिएगा डेली संध्या 7 बजे होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका बच्चे। देखिए बच्चे जन्म से उच्छृंखल होते हैं और उन्हें समाज द्वारा सभ्य बनाने की आवश्यकता होती है। दूसरा ऑप्शन है ईश्वर का उपहार है जिनकी पूजा होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं। और चौथा है एक खाली स्लेट जैसे संसार में आते हैं। तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकेंड का आपको टाइम दिया जाता है कि कौन सा उत्तर इसका सही होगा। तब मैं बताऊंगा कि आपको कि इसका आंसर कैसे सही होगा और कैसे आप ऑप्शन को कट कर सकते हैं। तो बताइए। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए बच्चे जो हैं जन्म से उच्छृंखल होते हैं, अच्छी बात है, और उन्हें समाज द्वारा सभ्य बनाने की आवश्यकता होती है। तो कोई जरूरी नहीं कि उन्हें समाज के द्वारा सभ्य बनाने की आवश्यकता होती है, ये कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। दूसरा है ईश्वर का उपहार है जिनकी पूजा होनी चाहिए। तो ईश्वर का उपहार है लेकिन पूजा ये निगेटिव वर्ड है, ये हटाइए। जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं, चलिए ये सही उत्तर है। और चौथा देखते हैं एक खाली स्लेट, एक खाली स्लेट जैसे संसार में आते हैं। तो ये आपका खाली स्लेट क्या होता है, निगेटिव होता है। इसलिए स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो हो गया आपका आंसर हो गया जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे वो प्रभावित होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। बताइए अपनी कक्षा में विविधता को संभालने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो चलिए बताइए, शिक्षार्थियों के सामाजिक संदर्भ का सम्मान नहीं करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को शारीरिक छवि के आधार पर उन्हें जांचना चाहिए। तीसरा है शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। और चौथा ऑप्शन है समान अनुदेशन देने और व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान ना देने की आवश्यकता है। तो बताइए स्टूडेंट कौन सा आंसर सही होगा, फिर हम बताएंगे कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। चलिए 5 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, बताइए। तो चलिए बताते हैं। क्वेश्चन था आपका कि अपनी कक्षा में विविधता को संभालने के लिए शिक्षक को, यानी क्वेश्चन आपका क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो चलिए शिक्षार्थियों के सामाजिक संदर्भ में सम्मान नहीं, देखिए नहीं लिखा है, निगेटिव बात है, ये तो होगा नहीं, हटाइए। बच्चों को शारीरिक छवि के आधार पर जांचना चाहिए। तो शारीरिक छवि के आधार पर जांचना चाहिए, ये गलत बात है। शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है, ये बिल्कुल सही बात है, हो सकता है। चौथा देखिए समान अनुदेशन देने और व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान ना, देखिए ना निगेटिव वर्ड है, ये भी आंसर नहीं होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स इसका आंसर दो का आंसर आपका होगा सी नंबर। क्या होगा कि अपनी कक्षा में, देखिए क्वेश्चन क्या था, अपनी कक्षा में विविधता के लिए संभालने के लिए शिक्षक को क्या होना चाहिए, शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। तो चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। बताइए बहुत इजी क्वेश्चन है। बताइए क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। तो गौण का मतलब होता है जो गायब हो सकते हैं। तो चलिए अब पहला आपका ऑप्शन देखते हैं क्या है, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। दूसरा है परिवार और रिश्तेदार। तीसरा है परिवार और पास पड़ोस। और चौथा है विद्यालय और पास पड़ोस। तो आपको बताना है कि समाजीकरण का ये गौण वाहक कौन सा हो सकते हैं। तो चलिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, अब बताइए कि समाजीकरण के गौण वाहक कौन हो सकते हैं। तो चलिए समाजीकरण का गौण वाहक कौन सा होंगे पहले हम देखते हैं। क्वेश्चन आपका 3 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। तो चलिए बताते हैं। विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, ये गौण वाहक नहीं होते हैं। परिवार और रिश्तेदार, ये भी गौण वाहक नहीं होते हैं।
परिवार और पास पड़ोस ये भी गौण वाहक नहीं होते हैं। विद्यालय और पास पड़ोस ये हमारे गौण वाहक होते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आता तो इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन है आपका प्रगतिशील, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा जो है वो स्वयं का, शिक्षा क्या है, स्वयं ही जीवन है। तो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से आपको कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो चलिए स्टूडेंट, ऑप्शन है आपका है जीवन सच्चा शिक्षक है। दूसरा ऑप्शन है स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। और चौथा आपका ऑप्शन है, देख लीजिए, चौथा आपका ऑप्शन है स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करें। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। तो चलिए, क्वेश्चन था आपका कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो चलिए बताते हैं। जीवन सच्चा शिक्षक है, ये आपका बिल्कुल नहीं होगा, जीवन सच्चा शिक्षक नहीं होता है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना, यथासंभव ये होता है आपका निगेटिव बात, याद रखिएगा। तीसरा ऑप्शन है स्कूलों की आवश्यकता नहीं, देखिए नहीं, निगेटिव बात है, ये तो होगा ही नहीं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक, इसको आगे बढ़ा देते हैं। देखिए, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करें, तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। इसीलिए स्टूडेंट्स आपका 4 का आंसर क्या हो गया कि स्कूलों में, देखिए 4 का आंसर आपका क्या हो गया, इसको ऊपर कर लेते हैं। 4 का आंसर आपका हो गया स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करे। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 5 नंबर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार सीटेट में आपका बहुत से एग्जाम में आपको देखने को मिला था। तो क्वेश्चन नंबर है आपका, देखिए कि निम्नलिखित में से, देखिए ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। समवयस्क का मतलब होता है एक उम्र के हो जाते हैं, वो कौन से उम्र में होते हैं। तो चलिए ऑप्शन है किशोरावस्था, पहले हम बता देते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया, फिर उसके बारे में डिटेल बताते हैं। तो पहला है किशोरावस्था, तो ये बता देते हैं आपका 12 से लेके 18 वर्ष तक होता है किशोरावस्था। प्रौढ़ावस्था होता है स्टूडेंट आपका 18 से लेके, नहीं माफ कीजिएगा, 18 से लेके प्रौढ़ावस्था होता है आपका, देखिए फिर से बताते हैं, किशोरावस्था जो होता है आपका 12 से लेके 18 वर्ष होता है। प्रौढ़ावस्था जो होता है ये आपका 30 से लेके 60 वर्ष तक होता है। पूर्व बाल्यावस्था होता है आपका 2 से लेके 6 वर्ष होता है। और बाल्यावस्था होता है 2 से लेके आपका 12 वर्ष होता है। तो चलिए इसमें बोल रहा है कि आपका स्टूडेंट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, यानी एक ही उम्र के बच्चे किस उम्र में होते हैं। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट, एक ही उम्र के जो बच्चे सक्रिय सदस्य हो जाते हैं वो होता है आपका किशोरावस्था में, यानी 5 का आंसर होगा ए नंबर। चलिए आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए क्वेश्चन है आपका 6 नंबर कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं, दोनों सीखते हैं। तो समाजीकरण में ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें दोनों सीखते हैं। तो चलिए ऑप्शन आपका देखिए, परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, इन सभी से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट और बहुत ही इजी आंसर है इसका। तो चलिए बताते हैं देर ना करते हुए, तो बताते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। परिवार से सीखते हैं, सही बात है। विद्यालय से सीखते हैं, सही बात है। साथियों से सीखते हैं, सही बात है। इन सभी, यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट इन सभी, यानी इसका 6 का आंसर क्या होगा, डी नंबर। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को कौन सी भूमिका निभानी चाहिए। तो चलिए ऑप्शन आपको बताते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण और तटस्थ। तो बताइए 5 सेकंड का समय दिया जाता है कि कौन सा उत्तर आपका होगा। तो चलिए बताते हैं आपको इसका उत्तर क्या होगा।
तो क्वेश्चन था कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को कौन सी भूमिका निभानी चाहिए। तो देखिए नकारात्मक, तो नकारात्मक क्या है स्टूडेंट, निगेटिव वर्ड है, ये तो होगा नहीं। अग्रोन्मुखी मतलब होता है आगे बढ़ना, ये सही बात है, हो सकता है। सहानुभूतिपूर्ण तो प्रक्रिया सीखने में बच्चा करेगा नहीं, ये तो होगा नहीं। तटस्थ का मतलब होता है दूर, ये होगा नहीं। इसीलिए स्टूडेंट इसका आंसर होगा 7 का आंसर आपका होगा अग्रोन्मुखी, यानी बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। तो चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर ये आप कर लेते हैं तो आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होगा। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ना तो जेटेट में आएगा, ना सीटेट में आएगा, ना यूपी टेट, बिहार टेट, राजस्थान टेट, कोई भी टेट रहेगा, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से, ध्यान दीजिएगा, 8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, नहीं बोल रहा है यानी निगेटिव बात बोल रहा है, तो आपको निगेटिव ही आंसर होगा। तो चलिए पहला ऑप्शन है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता है, दूसरा है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता है, तीसरा है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, और चौथा है सानिध्य की आवश्यकता। तो बताइए कौन सा उत्तर होगा स्टूडेंट्स। 5 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। तो चलिए बताते हैं कि निम्न में से कौन सा जो है बच्चे का सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। तो नहीं बोल रहा, चलिए सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, ये तो बिल्कुल सही बात है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ये भी बिल्कुल सही बात है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को नियमित रूप से बाहर निकालना, देखिए नियमित रूप से बाहर निकालना, यानी ये गलत बात है। और सानिध्य की आवश्यकता, ये सही बात है, यानी बोल रहा है नहीं, तो इसका आंसर नहीं वाला ही होगा, यानी इसका आंसर होगा स्टूडेंट सी नंबर, यानी इसका 9, 8 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट, कि शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना। तो आपको ध्यान देखना है कि अगर क्वेश्चन निगेटिव बोलेगा तो आपको भी आंसर क्या होगा, निगेटिव ही होगा। तो 8 का आंसर सी नंबर हुआ। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन 9 नंबर है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। तो मानव विकास जो है किन दोनों योगदानों का परिणाम है। तो चलिए ऑप्शन में चलते हैं, अभिभावक एवं अध्यापक का, दूसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, तीसरा है वंश क्रम एवं वातावरण का, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। तो चलिए बताते हैं कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। तो अभिभावक और अध्यापक, अभिभावक और अध्यापक का जरूरत नहीं है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक का, इसमें भी मानव विकास का जरूरत नहीं है। वंश क्रम और वातावरण का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानव विकास जो है उसमें दोनों का योगदान क्या है, वंश क्रम और वातावरण का, ये सही है, और इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। इसीलिए स्टूडेंट इसका 9 का आंसर आपका हो गया वंश क्रम और वातावरण का। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन आपका हम फिर से बताते हैं। क्वेश्चन है आपका कि जिस प्रक्रिया को, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है। तो चलिए अब बताइए, 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है कि दूसरों के व्यवहार को देखकर जो सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से। तो बताइए कौन सा उत्तर होना चाहिए। सामाजिक अध्ययन अधिगम होना चाहिए, अनुबंधन होना चाहिए, प्रायोगिक अधिगम होना चाहिए, आकस्मिक अधिगम होना चाहिए। तो बताइए स्टूडेंट कौन सा इसका उत्तर होगा। तो चलिए क्वेश्चन था कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको कहते हैं सामाजिक अधिगम। हो सकता है सही है। अनुबंधन तो होगा नहीं, प्रायोगिक अधिगम होगा नहीं, आकस्मिक तो अचानक ये होगा नहीं। इसीलिए स्टूडेंट इसका आंसर होगा आपका सामाजिक अधिगम, यानी 10 का आंसर हो गया स्टूडेंट्स आपका, 10 का आंसर हो गया आपका ए नंबर, सामाजिक अधिगम। चलिए अब 11 नंबर चलते हैं। परिवार एक साधन है। परिवार क्या है, एक साधन है। तो बताइए क्या इसका उत्तर होना चाहिए। अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का,
गैर औपचारिक शिक्षा का। तो बताइए, परिवार एक साधन है। तो सबसे पहले औपचारिक आपको बताते हैं। औपचारिक में क्या होता है कि जो अपने परिवार का सारा चीज जानकारी होता है, परिवार का ही सदस्य जो बताता है, उसको हम लोग औपचारिक कहते हैं। अनौपचारिक होता है कि बाहर से भी शिक्षा जो ग्रहण करता है, उसको हम लोग अनौपचारिक कहते हैं। तो परिवार एक साधन है, किसका साधन है? तो चलिए बताते हैं। तो परिवार एक साधन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलिए, अनौपचारिक शिक्षा का हो सकता है, औपचारिक शिक्षा का, औपचारिक मतलब होता है सिर्फ परिवार से ही नहीं। चलिए, दूरस्थ तो होगा नहीं, निगेटिव वर्ड है, गैर औपचारिक शिक्षा होगा नहीं। इसीलिए स्टूडेंट इसका आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। चलिए 12th नंबर में चलते हैं। अब 12th नंबर क्वेश्चन है आपका कि सामाजिक सीखने का सिद्धांत किसका है? तो सामाजिक सीखने का सिद्धांत किसका है? तो ये आपका मनोवैज्ञानिक की बात बता रहा है। तो चलिए बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। हरलॉक, जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा, थॉर्नडाइक। तो बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बताइए आप। तो चलिए अब बताते हैं कि सामाजिक सीखने का सिद्धांत जो है, हरलॉक नाम का मनोवैज्ञानिक ने तो कहा ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं। जीन पियाजे ने तो बच्चों के बारे में बताया है, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया है। अल्बर्ट बंडूरा ने ही सामाजिक सीखने का सिद्धांत दिया है। और थॉर्नडाइक तो आपको पता है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। इसीलिए इसका आंसर स्टूडेंट्स हो गया आपका कि सामाजिक सीखने का सिद्धांत किसका है? तो ये आपका अल्बर्ट बंडूरा का है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 13 नंबर। और कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट सब, उसके बाद ये चैप्टर इंड हो जाएगा और इसके देखने के बाद आपको ये चैप्टर से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो देखिए क्वेश्चन आपका पॉजिटिव बता रहा है, एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो चलिए ऑप्शन क्या क्या देख लेते हैं। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो बताइए कौन सा आंसर होगा स्टूडेंट इसका? 13 नंबर का बताइए। तो चलिए बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। एक शिक्षक विद्यार्थियों को सामाजिक मूल्यों को विकसित करता है, क्वेश्चन पॉजिटिव। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, क्या सिर्फ महान व्यक्ति के बारे में बोल देंगे तो सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकेंगे? नहीं, गलत बात है। अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, यानी अनुशासन की अनुभूति मतलब उसको अनुशासन सिखा देंगे तो क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य विकसित कर जाएगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। आदर्श रूप से बर्ताव कर, यानी अच्छे तरह से व्यवहार करेंगे तो सामाजिक मूल्य को विकसित कर सकता है। चलिए ये हो सकता है। और चौथा, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर, अच्छी कहानियां सुनाकर हम सामाजिक मूल्यों को विकसित नहीं कर सकते। तो इसीलिए स्टूडेंट्स इसका आंसर हो गया आपका 13 नंबर जो क्वेश्चन था कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है आदर्श रूप से बर्ताव कर। याद रखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्रुति अक्सर घर में ज्यादा बातें नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि श्रुति अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की यह मांग होती कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। तीसरा ऑप्शन है श्रुति को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। और चौथा, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया जाता है कि इसका उत्तर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलिए, श्रुति अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है, यह दर्शाता है। चलिए बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। यानी श्रुति घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में काफी बात करती है। तो ये क्या संकेत देता है? देखिए, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, तो विद्यालय में यही काम हो गया कि सब बच्चे को खूब बात करने देगा? नहीं, गलत बात है। शिक्षकों की यह मांग होती कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, ये तो और निगेटिव है। श्रुति को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो नहीं, निगेटिव है और ऐसे भी आंसर होगा नहीं। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, यही कारण है कि श्रुति घर में ज्यादा बात नहीं करती, विद्यालय में बात करती है। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो गया आपका? उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, यही कारण है कि श्रुति आपका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती और वह विद्यालय में काफी बात करती है। चलिए अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? तो शिक्षा के संबंध में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है?
तो चलिए ऑप्शन चलते हैं, आपको चारों ऑप्शन बताते हैं, फिर आप बताइएगा कौन सा उत्तर होगा। चलिए, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया जाता है कि कौन सा इसका उत्तर होगा। तो चलिए, क्वेश्चन था आपका कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है। तो चलिए अब बताते हैं। सामाजिक मानदंड का सदैव अनुपालन करना, देखिए दंड की बात कर रहा है और सदैव, तो ये आपका निगेटिव है, ये नहीं होगा। अपने सामाजिक मानदंड, दंड निगेटिव वर्ड होता है, याद रखिएगा। समाज में बड़ों का सम्मान करना, सिर्फ समाज में बड़ों का सम्मान करेंगे तो ये समाजीकरण नहीं होता है, गलत। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना, ये आपका बिल्कुल सही बात है, इसलिए इसका आंसर हो गया स्टूडेंट डी नंबर। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। यानी आपका शिक्षा के संदर्भ में, ध्यान से देखिएगा, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य क्या है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। चलिए अब बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, नर्सरी कक्षा में, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। तो बताइए स्टूडेंट, 4 गो ऑप्शन है, मेरा परिवार, मेरा प्रिय वस्तु, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। तो बताना है आपको कि अगर नर्सरी कक्षा से शुरुआत करना है तो कौन सा विषय सबसे अच्छी है, ये आपको बताना है। ये तो बहुत आसान है स्टूडेंट। तो चलिए, मेरा परिवार बिल्कुल सही है, मेरा प्रिय वस्तु होगा नहीं, मेरा पड़ोस होगा नहीं, मेरा विद्यालय होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने की बात कर रही है। तो नर्सरी कक्षा से अगर शुरुआत करते हैं तो कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है, तो इसमें सबसे अच्छी वस्तु है मेरा परिवार। तो 16 का आंसर हो गया ए नंबर। चलते हैं 17 नंबर। देखिए क्वेश्चन है, जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वह एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन क्या बताता है, बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास। आंशिक रूप से सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा कदाचित सत्य है, चौथा असत्य है। तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया जाता है कि इसका उत्तर क्या होगा। कि जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, यह कथन क्या है। तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट्स कि आंशिक रूप से सत्य है, ये बिल्कुल नहीं होगा। सत्य है, बिल्कुल सही बात है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति साथ मिलते हैं और एक दूसरे से प्रभावित करते हैं तो सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, यानी ये बात बिल्कुल सत्य है। आगे कदाचित सत्य नहीं, गलत बात है, और सत्य तो होगा ही नहीं। इसीलिए स्टूडेंट आपका 17 नंबर जो क्वेश्चन था, 17 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपका होगा कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन क्या है, बिल्कुल आपका सत्य है। चलिए अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों में सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है। तो बताइए कि बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है, ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन में पढ़ देता हूं आपके सामने। खेल में, बाल साहित्य में, दिनचर्या में, संचार माध्यम में। तो बच्चों का जो सामाजिक विकास होता है वो किस पर विशेष महत्व होता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, यह बताइए। तो चलिए, बच्चों का जो सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व होता है, खेल का, बिल्कुल सही बात है। चलिए फिर से इसको बताते हैं कि बच्चों का जो, ध्यान से देखिएगा, कि बच्चों में सामाजिक विकास, ध्यान से देखिएगा कि बच्चों में सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है। तो चलिए, खेल में बिल्कुल सही बात है, बाल साहित्य में होगा नहीं, दिनचर्या होगा नहीं, संचार माध्यम होगा नहीं। यानी इसका स्टूडेंट आंसर आपका क्या हो गया कि बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का महत्व है। तो ये किसका महत्व है, तो ये खेल का महत्व, याद रखिएगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, बार बार पूछता है कि बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर।
19 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको सत्य ढूंढना है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए, पहला ऑप्शन है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधा है। दूसरा है विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में अप्रभावित रहते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। और चौथा आपका ऑप्शन है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो बताइए स्टूडेंट, आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है कि कौन सा इसका उत्तर सही होगा। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव बताना है। तो चलिए हम बताते हैं कि इसका आंसर आपका क्या होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधा। देखिए, बाधा निगेटिव वर्ड है, ये तो होगा नहीं, हटाइए। विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में अप्रभावित, अप्रभावित आपका निगेटिव वर्ड, ये भी नहीं होगा। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीका, एक निश्चित, ये आपका निगेटिव है। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, यानी ये आपका सही आंसर होगा। तो स्टूडेंट, आपने देख लिया कि इसका आंसर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो इसका आंसर 19 का आंसर हो गया डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 20 नंबर में। चलिए 20 नंबर देखिए, समाजीकरण क्या है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा कि समाजीकरण क्या है। चलिए, ऑप्शन आपका है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन है, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध है, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है। तो बताइए समाजीकरण क्या है। तो चलिए हम बताते हैं समाजीकरण क्या है। सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, बिल्कुल गलत बात है। शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच के संबंध, ये भी नहीं होगा। समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, नया की तो बात कर नहीं रहा है। समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, यही होता है आपका समाजीकरण। यही आपका क्या होता है स्टूडेंट, समाजीकरण। समाजीकरण क्या होता है कि समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन करना। तो चलिए इसका हम फ्रेश आंसर आपको बता देते हैं कि समाजीकरण क्या है कि समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन करना, यही आपका समाजीकरण कहलाता है। चलिए स्टूडेंट, अब चलते हैं 21 नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है आपका, खुशबू ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपनी स्कीमों में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया। स्कीमा का मतलब पहले हम बताते हैं स्टूडेंट। स्कीमा का मतलब होता है पूर्व ज्ञान, याद रखिएगा। स्कीमा का मतलब क्या होता है, पूर्व ज्ञान। इसको हम लोग कहते हैं प्रीवियस नॉलेज। इसको हम लोग स्टूडेंट क्या कहते हैं, प्रीवियस नॉलेज। तो याद रखिएगा। तो चलिए अब ऑप्शन आपको बताते हैं, अंगीकार, समायोजित, अनुकूलित, समूह चित्ता। तो बताइए कि खुशबू ने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपनी स्कीमों में दाल चावल खाने को डैश कर लिया। तो चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। अंगीकार करना होगा नहीं, समायोजित करना होगा नहीं, अनुकूलित करना मतलब जैसा अनुकूलन था, जैसा वातावरण था वही कर लिया, सही बात है। समुचितता की तो बात ही नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका स्टूडेंट आंसर हो गया आपका सी नंबर। इसका आंसर कौन सा हो गया स्टूडेंट, सी नंबर। चलिए 22 नंबर में चलते हैं। सबसे अधिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किस अवस्था में। तो देखिए ऑप्शन है आपका किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो बताइए, तो इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि अवस्था क्या होता है। किशोरावस्था क्या होता है स्टूडेंट, 12 से लेकर 18 वर्ष किशोरावस्था होता है। पूर्व बाल्यावस्था क्या होता है, 2 से लेकर 6 वर्ष होता है। प्रौढ़ावस्था क्या होता है, 30 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक होता है। और व्यक्ति का पूरा जीवन यानी आपका क्या होता है, 60 से ऊपर तक, यानी आपका अंतिम समय तक। तो सबसे अधिक गहन मतलब सोच विचार और जटिल समाजीकरण होता है कौन सा, तो आप खुद से डिसाइड कीजिए। तो चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा कि सबसे अधिक गहन और अधिक जटिल समाजीकरण होता है आपका किशोरावस्था के दौरान। बिल्कुल सही बात है। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 साल में नहीं बच्चा कर पाता है। 30 से 60 साल में प्रौढ़ावस्था के दौरान सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण नहीं होता और व्यक्ति के पूरे जीवन में नहीं होता है। यानी इसका स्टूडेंट आंसर होगा आपका ए नंबर। इसका आंसर होगा कि सामाजिक सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है आपका किशोरावस्था के दौरान। चलिए अब आ जाते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। चलिए
23 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है, ध्यान से देखिएगा, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है, फिर से बताते हैं इसको अच्छे से देखिएगा। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, यानी कोई भी सामूहिक गतिविधि उसमें शामिल करें, यह शिक्षकों को सलाह दी जाती है, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डायस भी सहायता करती है। तो क्या सहायता करती है, चलिए, दुश्चिंता, समाजीकरण, मूल्य द्वंद्व, आक्रामकता। तो बताइए कौन सा इसका उत्तर होगा स्टूडेंट, आपको बताना है। तो शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें, क्योंकि सीखने से सुगम बनाने के अतिरिक्त ये क्या में सहायता करती है। तो चलिए बताते हैं। दुश्चिंता गलत बात है, समाजीकरण ये बिल्कुल सही बात है, मूल्य द्वंद्व की बात ही नहीं करा, आक्रामकता तो ये निगेटिव वर्ड है। तो शिक्षकों को जो सलाह देती है कि अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करे, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये क्या करता है, समाजीकरण में सहायता करती है। तो इसका स्टूडेंट आंसर आपका हो जाएगा समाजीकरण, बी नंबर। चलिए चलते हैं 24 नंबर। किसी भी बालक, ध्यान से देखिएगा, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का क्या कारण हो सकता है। तो चलिए, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या हो सकता है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण, उपरोक्त सभी। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो किसी भी बालक के मानसिक विकास का अस्वस्थ होने का कारण क्या हो सकता है, तो आपका हम बताते हैं। परिवार का वातावरण सही बात है, कक्षा का वातावरण सही बात है, पास पड़ोस का वातावरण सही बात है, यानी इसका स्टूडेंट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अब जाते हैं 25 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। तो बताइए सबसे अधिक योगदान कौन करती है। तो चलिए ऑप्शन आपको बताते हैं। परिवार, विद्यालय, पड़ोस, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया जाता है आपको। तो चलिए बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान देती है। तो सबसे अधिक योगदान कौन देती है हमारा। तो चलिए, परिवार देता है, बिल्कुल सही बात है। विद्यालय बाद में देता है, पड़ोस बाद में देता है, इनमें से कोई नहीं, यानी इसका सटीक आंसर क्या होगा स्टूडेंट, परिवार। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखिए 26 नंबर है आपका। डायस के अलावा निम्नलिखित घटना रिकॉर्ड की पुस्तक, किसके अलावा, यानी निगेटिव बात बोल रहा है। चलिए आपको बताना है कि कौन सा उत्तर होगा। यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है, यह व्यवहार या व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है, इसलिए यह शैक्षिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता। तीसरा, यह घटनाओं का सही वर्णन है। चौथा, यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। तो बताइए स्टूडेंट कौन सा इसका आंसर होगा। तो यहाँ के अलावा, देखिए के अलावा आपका निगेटिव वर्ड है। तो चलिए ढूंढते हैं। यह पर्याप्त विस्तार में पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है, सही बात है। यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता। देखिए नहीं निगेटिव, के अलावा निगेटिव, यानी आपका उत्तर यहीं पर मिल गया। आगे बढ़ने का जरूरत नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं। यह घटनाओं का सही वर्णन है, सही बात है। यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है, सही बात है। तो इसलिए इसका स्टूडेंट आपका आंसर हो गया। देखिए के अलावा निगेटिव वर्ड है, तो यहाँ आपका नहीं निगेटिव वर्ड है, तो इसलिए इसका आंसर आपका 26 का आंसर आपका क्या हो गया, बी नंबर आंसर हो गया। चलिए 27 नंबर में चलते हैं। 27 नंबर आपका समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और डायस। तो समाजीकरण में क्या क्या सम्मिलित है ये आपको बताना है। चलिए, विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना, बच्चों को लेबलों में समायोजित करना, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध करना। तो बताइए स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। चलिए, तो बच्चों में सम्मिलित है सामाजिक सांस्कृतिक चरण और डायस। विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, विद्रोही की बात नहीं करा, निरुत्साहित वैसे भी निगेटिव है। व्यक्तियों का व्यक्तित्व विकास करना, ये बिल्कुल सही बात है, हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के लेवलों को समायोजित करना, नहीं, बच्चा का लेवल को समायोजित नहीं कर सकते हैं। संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध करना, संवेगात्मक समर्थन को उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, यानी इसका आंसर होगा स्टूडेंट कि समाजीकरण। ध्यान से देखिएगा,
यानी समाजीकरण में सम्मिलित सांस्कृतिक चरण और क्या होता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना, यानी 27 का आंसर होगा बी नंबर। चलिए स्टूडेंट 28 नंबर में आते हैं, और 2-3 क्वेश्चन है, उसके बाद ये आपका खत्म हो जाएगा वीडियो, ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, नीचे दिए कथनों में से सबसे उपयुक्त कथन कौन है। यानी क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन बोल रहा है पॉजिटिव, यानी सही बोल रहा है, तो सही ढूंढना है। देखिए चलिए बताते हैं इसका आंसर। समाजीकरण केवल, केवल भाई साहब जहां रहेगा वहां निगेटिव कर दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन मेरा पॉजिटिव बोल रहा है तो आंसर भी पॉजिटिव होगा, तो केवल आपका निगेटिव होता है। दूसरा है जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्ति मूल्यों में विश्वास को प्रभावित करता है। चलिए ये हो सकता है, आगे देखते हैं। भौतिक बच्चे संचार के माध्यम के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं करते, नहीं, देखिए ये निगेटिव बात है। और चौथा आपका है, देखिए चौथा आपका है संचार माध्यम पदार्थों का विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम, तो एक आपका निगेटिव होता है, और विज्ञापन की तो यहाँ बात ही नहीं कर रहा है, इसीलिए स्टूडेंट इसका आंसर हो गया आपका कि जनसंचार, ध्यान से देखिएगा, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए कथनों में सबसे उपयुक्त कथन कौन है, इसमें सबसे उपयुक्त कथन आपका है कि जनसंचार माध्यमों से पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्ति मूल्यों के विश्वास को प्रभावित करता है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन 29 नंबर, बताइए 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारण है। समाजीकरण का एक प्रमुख कारण कौन है, बताइए। कंप्यूटर है, अनुवांशिकता है, राजनीतिक दल है, परिवार है। तो यहाँ समाजीकरण की बात कर रहा है, तो बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है। तो चलिए, तो निम्नलिखित में से समाजीकरण का एक प्रमुख कारक क्या है। कंप्यूटर बिल्कुल नहीं होगा, अनुवांशिकता होगा नहीं, राजनीतिक दल होगा नहीं, परिवार। तो याद रखिएगा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक क्या होता है, परिवार। तो आपको यही याद रखना है कि समाजीकरण का, ध्यान से देखिएगा, समाजीकरण का एक प्रमुख कारक क्या होता है, परिवार, याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट डी नंबर। चलिए अब आ जाते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समाजीकरण प्रक्रिया में शामिल नहीं है, यानी आपको नहीं बोल रहा है, यानी निगेटिव बात बोल रहा है। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है आपको स्टूडेंट, निगेटिव बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, ध्यान से। तो नहीं बोल रहा है तो हमको नहीं ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा इसका उत्तर होगा। मूल्यों और विश्वासों का अर्जन करना, सही बात है। अनुवांशिक संचरण, तो देखिए समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुवांशिक संचरण की बात नहीं करता है, ये गलत है। आगे देखिए, एक संस्कृति की रीतियों को मानदंड को सीखना, सही बात है। कौशलों का अर्जन, सही बात है। यानी समाजन की प्रक्रिया में शामिल कौन नहीं है, अनुवांशिक संचरण शामिल नहीं है। यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट आपका 30 नंबर का आंसर होगा आपका अनुवांशिक संचरण। चलिए आ जाते हैं 31 नंबर में, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। यानी क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, पॉजिटिव क्वेश्चन बता रहा है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भाई एवं बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, 2 से लेके 6 साल की बात बता रहा है, वे भूमिका और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं और समूह में स्वीकार्य है। तो भाई बहन और अध्यापक सिर्फ होगा, नहीं होगा। अध्यापक और साथी होगा, नहीं होगा। साथी और माता पिता होगा, नहीं होगा। माता पिता और भाई बहन ये होगा। यानी 2 से 6 साल की उम्र में क्या होता है स्टूडेंट आपका कि माता पिता और भाई बहन जो होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान भूमिकाओं के व्यवहारों को जानकारी प्रदान करते हैं और समूह में स्वीकार्य हैं। यानी इसका उत्तर होगा आपका स्टूडेंट, आपका होगा 31 का आंसर होगा आपका, चलिए 31 का आंसर होगा स्टूडेंट डी नंबर। चलिए आते हैं 32 नंबर। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से, देखिए ध्यान से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। देखिए नहीं बोल रहा है, यानी क्वेश्चन आपका निगेटिव बोल रहा है, तो निगेटिव होगा तो निगेटिव ही आंसर होगा। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। पहला ऑप्शन है समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। दूसरा है बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो।
तीसरा ऑप्शन है आपका कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। चौथा है आपका ऑप्शन समाजीकरण, सामाजिक नियमों का अधिग्रहण करना। तो बताइए स्टूडेंट कौन सा इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन आपका निगेटिव है, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपका क्या है, निगेटिव है। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन आपका देखिए नहीं लिखा है। तो चलिए समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता और सामाजिक कौशलों को सीखना, सही बात है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, देखिए कुछ भी हो, ये आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, बिल्कुल सही बात है। यानी इसका स्टूडेंट आंसर हो जाएगा 32 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 32 का आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। चलिए अब आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए समाजीकरण एक प्रक्रिया है, तो चलिए बताइए कौन सा होगा। मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, मित्रों के साथ सामाजिक बनाने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की। चौथा एक समाज की संस्कृति की आलोचना करने सीखने की। तो समाजीकरण एक प्रक्रिया है, तो वो बताइए। तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट, समाजीकरण एक प्रक्रिया, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षा, अपेक्षा पॉजिटिव वर्ड याद रखिएगा, अपेक्षा क्या आपका पॉजिटिव वर्ड को अर्जित करना हो सकता है। मित्रों के साथ सामाजिक बनना, तो समाजीकरण एक प्रक्रिया सिर्फ मित्र के साथ ही नहीं होता। घुलने मिलने समायोजन, सिर्फ घुलने मिलने से समाजीकरण नहीं होता है। एक समाज की आलोचना, एक आपका निगेटिव वर्ड होता है, याद रखिएगा। यानी इसका स्टूडेंट आंसर हो जाएगा आपका कि समाजीकरण जो है आपका, समाजीकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करना। तो अपेक्षा आप याद रखिएगा कि ये आपका पॉजिटिव वर्ड होता है। उपेक्षा अगर रहेगा, याद रखिएगा, अगर आपका उपेक्षा रहेगा तो वो आपका क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है, याद रखिएगा। चलिए स्टूडेंट आज का आपका अंतिम क्वेश्चन, बताइए कि निम्न में से कौन सी समाजीकरण का निष्क्रिय एजेंसी है। निष्क्रिय आपका क्या हुआ, निगेटिव वर्ड। देखिए निष्क्रिय आपका क्या हो गया स्टूडेंट, निगेटिव बात बोल रहा है। देखिए निष्क्रिय निगेटिव, तो आपको निगेटिव ही ढूंढना है। इसका उत्तर क्या होगा, स्वास्थ्य क्लब होगा, परिवार होगा, इको क्लब होगा, सार्वजनिक पुस्तकालय होगा। तो समाजीकरण का निष्क्रिय एजेंसी जिसका कोई मतलब नहीं है समाजीकरण में, तो चलिए बताते हैं। स्वास्थ्य क्लब होगा, परिवार होगा, इको क्लब होगा, सार्वजनिक पुस्तकालय आपका समाजीकरण का ही निष्क्रिय एजेंसी है। तो इसका आंसर स्टूडेंट आपका क्या होगा कि आपका समाजीकरण का निष्क्रिय एजेंसी कौन है, आपका सार्वजनिक पुस्तकालय। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो, चैप्टर का नाम था समाजीकरण प्रक्रिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको कितना मार्क्स आया 34 में ये भी बताइएगा। मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों के लिए अगला चैप्टर लेकर आऊँगा, जीन प्याजे। बता देता हूँ कि अगला चैप्टर मैं जो लेकर आऊँगा आपके लिए जीन प्याजे, आप लोग तैयारी करके रखिएगा, जीन प्याजे। उसके बाद दूसरा मैं बताता हूँ कि कौन सा चैप्टर है, वाइगोत्स्की, याद रखिएगा वाइगोत्स्की। और तीसरा आपका है लॉरेंस कोहलबर्ग, याद रखिएगा कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग, जिसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो आपको ये हम क्या करेंगे कि 3 चैप्टर का एक ही में मिक्सिंग, यानी चैप्टर नंबर 5 यानी टेस्ट नंबर 5 आपका कल टेस्ट होगा संध्या 7 बजे। तो आप अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंग्लिश क्लासेस गोड्डा। मोबाइल नंबर आपका दिया हुआ है 9939700797। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका स्पेशल नोट्स JTET का, CTET का, UP TET का स्पेशल नोट्स भी अवेलेबल है, तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं रुपेश कुमार झा मिलूंगा आपसे अगले टेस्ट सीरीज के साथ, जीन प्याजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के साथ कल संध्या 7 बजे। धन्यवाद।